नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। और दिस इज़ अ स्पेशली प्रिपेयर्ड टेस्ट सीरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये मैराथन सीरीज़ है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी और सुबह 8 बजे जो है आपको इसका लेक्चर मिल जाता है। ये देखिए मेरे द्वारा स्पेशली प्रिपेयर की गई है उन विद्यार्थियों के लिए जो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश लाइट सर्विसेज, नायब तहसीलदार लाइट सर्विसेज या एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। और मुझे विश्वास है कि अगर आप कंटिन्यू इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे तो 90 to 95% क्वेश्चंस आप जो है हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज के जो एग्जामिनेशन में ठीक करके आएंगे। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें आपसे सिंपली पूछा गया है कि आशीष चौधरी जी के द्वारा देखिए जो 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए जापान में, समर ओलंपिक्स, उनके लिए जो है क्वालिफाई किया गया था। तो ये सुंदरनगर मंडी से बिलोंग करते हैं। सिंपली इसमें ये पूछा गया है कि ये जो खिलाड़ी हैं ये जो है किस क्षेत्र के जो है खिलाड़ी हैं, किस फील्ड से संबंध रखते हैं। तो आपने ध्यान रखना, आशीष चौधरी जो है बॉक्सिंग, मुक्केबाजी से जो है संबंध रखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश PIB का देख सकते हैं। तो पुराना करंट अफेयर है ये। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी के द्वारा इनको जो है आशीष चौधरी जी को जो है उसमें जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। और करंट CM हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। तो ध्यान रखना, आशीष चौधरी जो है बॉक्सिंग के फील्ड को बिलोंग करते हैं। और 2020 के जो टोक्यो जो ओलंपिक्स हुए थे इसके लिए इनके द्वारा क्वालिफाई किया गया था। और देखिए 2024 के जो समर ओलंपिक्स होंगे ये पेरिस, फ्रांस में होंगे। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फिर 2028 के जो समर ओलंपिक्स हैं ये लॉस एंजल्स USA में होंगे। और 2032 के जो समर ओलंपिक्स है ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में होंगे। इसी प्रकार आप थोड़ा सा विंटर ओलंपिक्स का ध्यान रख लीजिए। 2022 के विंटर ओलंपिक्स जो है बीजिंग चाइना में हुए। 2026 के जो है विंटर ओलंपिक्स आपके इटली में होंगे। 2030 के जो है स्वीडन में होंगे। और 2034 के जो है जापान में होंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना। इस तरह से 4-4 साल के बाद ये होते हैं। और जहां पर समर ओलंपिक्स होते हैं वहीं पर आपके पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो है हमारी कंट्री में, हमारे देश में जो टॉप पोजीशन हासिल की गई है रोड कंस्ट्रक्शन के मैटर में, सड़क निर्माण में, देश में जो किस जिले के द्वारा जो है प्रथम स्थान हासिल किया गया है अंडर दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो देखिए आपको जानकर खुशी होगी, जो मंडी जिला है हमारा हिमाचल प्रदेश का, इसके द्वारा जो है सड़क निर्माण में जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो है पहला स्थान जो हासिल किया गया है। तो देखिए न्यूज़ आर्टिकल्स में भी आप देख सकते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो है टॉप पोजीशन हासिल की गई है इन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये 2021 के डाटा के आधार पर ये जो है इनको जो है उपाधि दी गई है, जिसमें देखिए 30 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है सिलेक्ट किया गया था, उसमें मंडी के द्वारा जो है टॉप किया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसको जो है 2000 में जो है हमारे जो फॉर्मर जो PM थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि कुछ फंडिंग इसकी सेंटर से आएगी और कुछ स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है फंडिंग जो है देनी होती है इसमें। तो जनरल स्टेट्स के लिए 60:40 है। मान लीजिए अगर 100 रुपये इस स्कीम में जो है खर्च हो रहे हैं तो 60 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी और 40 रुपये स्टेट्स देंगी। और देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हिमाचल प्रदेश है, इसके लिए ये जो है 90:10 है, यानी कि अगर 100 रुपये इस स्कीम में खर्च हो रहे हैं तो 90 रुपये सेंटर देगी और 10 रुपये जो हमारी राज्य सरकारें जो है देंगी। तो 25 दिसंबर 2000 को इसको जो लॉन्च किया गया था। और 25 दिसंबर को ही हम गुड गवर्नेंस डे भी जो सेलिब्रेट करते हैं। इसका देखिए मेन एम ये है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यानी कि हर मौसम में जो हमने रोड कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड करवानी है, जो हमारे अनकनेक्टेड जो विलेज हैं जहां पर अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। अगला प्रश्न देखिए आप अटल टनल से रिगार्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल टनल। तो देखिए मैं होमवर्क देता हूँ आपको, आपने अटल टनल को जो है गूगल मैप पे जरूर देखना है। ये आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है देखने को मिलेगी और ये जो है रोहतांग पास के पास आपको देखने को मिलेगी। और अटल टनल जो है कुल्लू को लाहौल स्पीति से जो है कनेक्ट करती है। तो देखिए पहली जो स्टेटमेंट है मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। देखिए जो अटल टनल जो है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, 9.02 किलोमीटर इन दी वर्ल्ड। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है कि ये जो प्रोवाइड करेगी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू पीपल ऑफ लाहौल स्पीति विद मनाली एंड रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मनाली एंड लेह रोड बाय 46 किलोमीटर। इट इज बिल्ड बाय द NHAI। तो देखिए ये 3 स्टेटमेंट्स आपकी दी गई है। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अटल टनल के संबंध में देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, अटल सुरंग जो है दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये जो है लाहौल स्पीति के लोगों को मनाली के साथ हर मौसम में जो है सड़क कनेक्टिविटी जो प्रदान करेगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण
जो मनाली है और लेह सड़क है इसके बीच में जो दूरी है इसको 46 किलोमीटर से ये जो कम कर देगी, और इसका निर्माण जो NHAI के द्वारा किया गया। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। देखिए अगर आपको मान लीजिए बाकी स्टेटमेंट्स भी अगर आपको पता नहीं है और आपको सिंपल यही पता है कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके द्वारा जो अटल टनल का जो है निर्माण किया गया है, तो ये जो थर्ड जो स्टेटमेंट है कि इसको NHAI के द्वारा जो बनाया गया स्टेटमेंट आपकी जो है क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि इसका निर्माण जो है BRO के द्वारा जो है किया गया है। तो जहां पर भी थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी है उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि जो पहली जो स्टेटमेंट्स है और जो दूसरी जो स्टेटमेंट है ये जो है ठीक है। तो आप ध्यान रखना अटल टनल जो है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है इन दी वर्ल्ड। तो पूरे संसार में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल टनल, और ये जो है हर मौसम में जो है कनेक्टिविटी जो है प्रदान करेगी लाहौल स्पीति और मनाली के बीच में। और स्ट्रेटेजिकली जो इम्पोर्टेंट जो मनाली और लेह रोड है इसकी जो दूरी है इसने 46 किलोमीटर तक जो है कम कर दी है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी स्टेटमेंट्स वही है जो हमने डिस्कस कर ली। देखिए इसमें बताया गया है कि इस टनल का जो निर्माण है ये जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है किया गया है। अगला प्रश्न देखिए आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज वाज बिल्ट बाय ए वेस्टर्न तिब्बतियन रूलर, ये शाश्वात अराउंड द ईयर 1996 AD। तो देखिए निम्न में से किस मठ, मोनेस्ट्री को मठ बोलते हैं, किस मठ का निर्माण पश्चिमी तिब्बत के शासक ये शाश्वत द्वारा 1996 ईस्वी के लगभग जो है किया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताबो। बहुत बार ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, और ताबो मोनेस्ट्री को हम जो है अजंता ऑफ दी हिमालयाज जो है बोलते हैं, यानी कि हिमालयाज की अजंता जो है ताबो मोनेस्ट्री को बोला जाता है। और ध्यान रखना इसका निर्माण जो है ये शाश्वाद जो शासक थे आपके पश्चिमी तिब्बत के जो शासक थे इनके द्वारा 996 ईस्वी में किया गया था। तो ताबो मोनेस्ट्री का हम ध्यान रखना, ये ताबो विलेज जो रहता है स्पीति वैली का यहाँ पर जो स्थित रहती है, और इसको जो है 996 ईस्वी में जो है आपके तिब्बतियन बुद्धिस्ट जो लोटस साबा थे रिचेन जैंगपो उनके द्वारा जो है बनाया गया था किंग वेस्टर्न हिमालयन किंगडम, ये शाश्वाद या ग्यूग्स याशो के कहने पर इसको बनाया गया था। और ये जो है वन ऑफ दी मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की। देखिए 1975 में लाहौल स्पीति में जो भूकंप आया था और इसके बाद इस मोनेस्ट्री को दोबारा से जो रिबिल्ड किया गया था, और 1983 में जो है इसमें 1983 में जो है न्यू दुक्वांग और असेंबली हॉल जो है बनाया गया था। तो ध्यान रखना दुकांग असेंबली हॉल को जो है बोलते हैं। और 14 जो दाई लामा थे इनके द्वारा यहाँ पर जो है काला चक्रा सेरेमनी जो है 1983 और 96 में जो की गई थी। और ये जो मोनेस्ट्री है प्रोटेक्टेड है बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और देखिए छम्ब एक जो है मास्क डांस होता है जिसमें इविल्स को भगाने के लिए इसको किया जाता है, तो ये इस मोनेस्ट्री में साथ जो किया जाता है और इसको जो है अजंता ऑफ हिमालय जो बोला जाता है। ताबो मोनेस्ट्री को मैं आपको मैप में एक बार दिखाता हूँ। देखिए बार बार मैप देखा कीजिए, तभी आप जो है प्लेसेस और ज्योग्राफी जो है हिमाचल प्रदेश की इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो देखिए हमारे प्यारे हिमाचल का जो ये मैप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो मैं आपके लिए इसको जूम कर लेता हूँ और डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ लाहौल स्पीति में, या आप अपनी स्क्रीन के सामने लाहौल स्पीति देख सकते हैं। तो लाहौल स्पीति के देखिए आप स्पीति वैली में चल पड़िए और यहाँ पर आपको जो है ताबो दिख रहा होगा। तो 3050 मीटर की ऊंचाई पर ताबो ये आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ताबो मोनेस्ट्री देखने को मिलेंगे। फिर होर्लिंग गांव है, सुम्बो है, और आपने एक बात और ध्यान रखनी, जो दनकर जो गोम्पा है ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। ताबो को जनता ऑफ हिमालयस बोला जाता है। लिंगती वैली इंपॉर्टेंट वैली है लाहौल स्पीति की मोनेस्ट्री बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि की मोनेस्ट्री किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना चाहिए हिमाचल प्रदेश में, और कहाँ पर है ये आपके लाहौल स्पीति में ठीक है। किब्बर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए मैं आपको रोहतांग पास भी एक बार मैप में दिखा देता हूँ जहाँ पर आपकी अटल टनल का जो है निर्माण हुआ है। तो देखिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में देखने को मिलेगा आपको, पार्वती वैली भी। तो कुल्लू में हम देखिए मनाली से आगे इस तरह से देखेंगे तो रोहतांग पास आपको 3978 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेगा। और यहीं पर हमारा निर्माण हुआ है अटल टनल का, जो कि हमारे कुल्लू वैली को लाहौल वैली से जो जोड़ता है, कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। और भृगु लेक जो है 4240 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जो है कुल्लू में ही देखने को मिलेगी। विशिष्ट हॉट वाटर स्प्रिंग यहाँ पर टर्की स्टाइल ऑफ बाथ बनाए गए हैं, ये भी आपको कुल्लू में देखने को मिलेंगे। तो दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है which was the old capital of Kullu Rajas from where the 12 generations of Kullu Rajas ruled। तो कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी क्या थी जहां से उनकी 12 पीढ़ियों ने शासन किया। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जगतसुख जो है कुल्लू राजाओं की जो है पुरानी राजधानी थी, जहां से कुल्लू की 12
पीढ़ियों ने जो है शासन किया था। तो कुल्लू राजा की 12 पीढ़ियों के द्वारा जगतसुख से जो है शासन किया था। अब देखिए इस स्लाइड में या स्क्रीन में जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बड़े आराम से आपको इसको बताऊंगा। ये सारी आपने मेमोराइज कर लेनी है क्योंकि डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट एग्जामिनेशन में इनको जो डायरेक्टली पूछा जाता है। तो देखिए जो कुल्लू जो स्टेट है, पहले देखिए इनको स्टेट बोला जाता था, आज जिले हैं, लेकिन पहले इनको राज्य ही होते थे क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स होती थी, राजा जुड़ाड़े राज करते थे। तो कुल्लू स्टेट को जो है फाउंड किया गया था विहंगमणि पाल के द्वारा। तो विहंगमणि पाल के द्वारा जो है कुल्लू स्टेट को जो है फाउंड किया गया था। और ये जो खुद जो है प्रयागराज से आए थे और अपने जब ये जो स्ट्रगल कर रहे थे यहाँ के लोकल चीफ के अगेंस्ट, लोकल राजा के अगेंस्ट, तो इनके द्वारा जो है चपी राम के हाउस जो कि जगतसुख में सिचुएट था वहाँ पर ये रुके थे। और उसके बाद जब इनके द्वारा जो उनको राह दिया गया और अपना राज्य यहाँ पर स्थापित किया गया तो अपनी कैपिटल इनके द्वारा जो है जगतसुख में जो है सेटअप की गई। और यहीं से जो है लगभग 12 जनरेशन जो थी कुल्लू के राजा की, उनके द्वारा रूल किया गया। बाद में देखिए विशुद्धपाल जो है राजा बने कुल्लू के, इनके द्वारा जो है राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम जगतसुख टू नगर। तो पहली चीज आपको ये पता हो गई कि कुल्लू स्टेट को जो है भीममणि पाल के द्वारा सेटअप किया गया, जगतसुख में इनकी कैपिटल थी और जगतसुख से जो लगभग 12 पीढ़ियों के द्वारा जो है राजा के द्वारा जो शासन किया गया। बाद में विशुद्धपाल आए और इनके द्वारा राजधानी को जो है जगतसुख से नगर जो है ट्रांसफर किया गया। और देखिए जो कर्नल जो APF हारकोट है, इनके द्वारा जो है किताब लिखी गई है कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। तो कुल्लू लाहौल एंड स्पीति बुक है कर्नल APF हारकोट की। उसके बाद देखिए जगत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है कुल्लू के, जिनके द्वारा 1637 से 1672 तक जो है राज किया गया। तो इनके द्वारा कुल्लू का दशहरा जो है स्थानीय शताब्दी में जो शुरू किया गया था और यहाँ पर इनके द्वारा जो है रघुनाथ जी की जो आइडल है, मूर्ति है, इसको सेटअप किया गया, जिसको जो है दामोदरदास जी के द्वारा जो है अयोध्या से लाया गया था। और जगत सिंह के द्वारा जो है कैपिटल को ट्रांसफर किया गया था नगर से सुल्तानपुर। तो ये आपने ध्यान रखना, जगतसुख में कैपिटल स्टेब्लिश की विहंगमणि पाल ने, जिनके द्वारा कुल्लू स्टेट को सेटअप किया गया। बाद में विशुद्धपाल आए, जिनके द्वारा जगतसुख से नगर को जो है कैपिटल ट्रांसफर कर दी गई। और जगतसुख वो ऐसी जगह है जहाँ से 12 जनरेशन कुल्लू के राजा ने रूल की। कर्नल APF हारकोट के द्वारा जो बुक लिखी है कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। जगत सिंह जो राजा है, इनके द्वारा कुल्लू के दशहरे को जो स्थानीय शताब्दी में शुरू किया गया। और ये दामोदर दास जी को इनके द्वारा जो भेजा गया था अयोध्या से मूर्ति लाने के लिए रघुनाथ जी की, और इसकी सेटअप से जो है स्थानीय शताब्दी इनके द्वारा मेले को शुरू किया गया। और जगत सिंह के द्वारा बाद में जो है नगर से सुल्तानपुर को जो है कैपिटल ट्रांसफर की गई। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे पूछा गया कि इन 1804 AD रूलर्स ऑफ बिलासपुर, मंडी, चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स ऑफ कांगड़ा एरिया इनवाइटेड होम टू इन्वेड कांगड़ा। तो सन 1804 ईस्वी में बिलासपुर, मंडी, चंबा के शासकों और कांगड़ा जिले के छोटे शासकों ने कांगड़ा को जीतने के लिए किसे आमंत्रित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, गोरखा जो सेनाध्यक्ष थे अमर सिंह थापा, गोरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा जी को जो है इनके द्वारा जो इन्वाइट किया गया था, क्योंकि संसार चंद से ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो परेशान हो चुके थे, जो संसार चंद जो है कांगड़ा के राजा थे। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1804 के ईस्वी के दौरान जो है कांगड़ा के राजा कौन थे? संसार चंद। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि इस दौरान जो राजा जो थे वो कौन थे? संसार चंद। और संसार चंद जो है घमंड चंद जो है उनके जो ये पोते थे। और देखिए संसार चंद देखिए काफी एनेक्सियस थे, काफी उत्सुक ये राजा थे। देखिए इनके द्वारा जो है चंबा के राजा से रिहलू की डिमांड की गई थी, तो चंबा के राजा ने वो रिफ्यूज कर दी। तो इसके बाद जो चंबा के राजा थे राज सिंह, उनके साथ इन्होंने जो है बैटल ऑफ निरती शाहपुर में लड़ा और चंबा के राजा राज सिंह को जो इनके द्वारा मार दिया गया। इसके बाद देखिए कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा जो है मंडी के किंगडम के ऊपर भी जो अटैक किया गया और यहाँ से इनके द्वारा राजा ईश्वरी सेन को जो है कैप्चर कर लिया गया और लगभग 12 सालों तक इनके द्वारा जो है मंडी के राजा ईश्वरी सेन को जो है सुजानपुर टीना की जेल में रखा। तो ये प्रश्न भी आपसे जो है कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि संसार चंद के द्वारा 12 वर्ष तक जो है किसे बंदी बनाया गया था? तो ये जो इनके द्वारा ईश्वरी सेन को बनाया गया था और नदौन में जो है 12 सालों तक इनको जो इनके द्वारा जो है जेल में रखा गया। देखिए 1803 और 4 में इनके द्वारा पंजाब के ऊपर भी अटैक किया गया, लेकिन उस दौरान वहाँ के राजा जो है रणजीत सिंह थे, तो वहाँ पर ये जीत नहीं पाए। तो उसके बाद इनके द्वारा बिलासपुर कहलूर, जो पुराना नाम है बिलासपुर का, तो वहाँ पर इनके द्वारा जो अटैक किया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो लोकल जितने भी रूलर थे हमारे, चाहे रूलर बिलासपुर है, मंडी है, चंबा है, इनके द्वारा परेशान थे। तो बाद में जो गोरखा आर्मी चीफ थे अमर सिंह थापा, तो इनको जो है इनके द्वारा जो इन्वाइट किया गया और एक डेलीगेशन जो है इनके द्वारा जो भेजी गई। कहलूर के राजा महाचंद थे, बिलासपुर का पुराना नाम है कहलूर, तो कहलूर के राजा थे महाचंद, उनकी अध्यक्षता में एक डेलीगेशन गई और जो गोरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा, उनको इनके द्वारा जो है इन्वाइट किया गया कांगड़ा के ऊपर अटैक करने के लिए।
और इसके बाद क्या हुआ कि जो गुरखा की जो आर्मी है, सेना है, और जो संसार चंद की जो आर्मी है, इनका जो है महल मौर्या नामक स्थान हमीरपुर में जो लड़ाई हुई, जिसमें संसार चंद जो है आपका जो डिफीट हो गया, और बाद में इनके द्वारा जो है कांगड़ा फोर्ट या नगरकोट फोर्ट में जो शरण ली गई। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर स्क्रीन सामने देख सकते हैं, ये HPS 2018 में आए हुए सारे प्रश्न है ये। तो देखिए, इन 1848 हु सप्रेस्ड द रिबेलियन ऑफ वजीर ऑफ नूरपुर एंड देन प्रमोद चंद एंड राजा जसपान एंड दतारपुर। तो देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि सन 1848 ईस्वी में नूरपुर के वजीर और उसके बाद प्रमोद चंद एवं जसपान तथा दातरपुर के राजाओं के विद्रोह को किसने दबाया। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर लॉरेंस। तो लॉरेंस जी के द्वारा जो इसको जो है दबाया गया था। तो थोड़ी सी जानकारी मैं मोटी मोटी आपको दे देता हूँ। देखिए, पहले एंग्लो सिख वार के बाद जब पहला जो आपका अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया कि जो भी टेरिटरीज थी कांगड़ा की, जो इनके द्वारा जीती गई, वो इनके द्वारा जो अपने पास में ही रखी गई, जिससे क्या हुआ, जो भी लोकल जो राजा थे जो इनको सहयोग कर रहे थे, इस उम्मीद में कि जिस तरह से शिमला हिल स्टेट्स में इससे पहले हो चुका है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा टेरिटरीज जो लोकल रूलर्स को वापस कर दी गई, लोकल राजाओं को वापस कर दी गई, वैसे हमें भी वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है नहीं किया गया। तो इसके बाद देखिए क्या होता है कि दूसरा अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध होता है, जिसको सेकंड एंग्लो सिख वार बोलते हैं। इस वार में जितने भी ये जो लोकल चीफ होते हैं आपके कांगड़ा के, नूरपुर एरिया के, ये जो है सिख की साइड ले लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है कि इस युद्ध में भी जो है सिख्स जो है हार जाते हैं, और जितने भी हमारे जो पहाड़ी जो रूलर होते हैं, ये उनके लिए जो काफ़ी ज़्यादा जो जानलेवा जो सीधा होता है। तो सीधी सी बात है, जब हमारे हिल के जो राजा ये हार गए, तो इसके बाद जो वजीर जो थे नूरपुर के, और प्रमोद चंद थे, और राजा जसवान एंड दातरपुर थे, इनके द्वारा जो है एक विद्रोह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कर दिया जाता है। तो देखिए, मिस्टर लॉरेंस के अंडर जो है फोर्स जो है ब्रिटिशर्स भेजते हैं, और इस जो रिवोल्ट है इसको दबा देते हैं, इस आंदोलन को दबा देते हैं, और इन सबको पकड़ के जो है रिटेन कर देते हैं एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इनको जो है जेल में जो है डाल दिया जाता है अल्मोड़ा में। और देखिए, प्रमोद चंद की डेथ भी हो जाती है 1851 में। और देखिए, इनमें एक बंदा होता है राम सिंह, ये वजीर होते हैं, ये काफ़ी डिफिकल्ट पर्सन थे, जिनको कंट्रोल करने में ब्रिटिशर्स को काफ़ी परेशानी हुई। तो बाद में जब इनको कैप्चर किया गया तो इनको डायरेक्टली जो है सिंगापुर में ही जो है भेज दिया गया जेल में, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, अगला प्रश्न काफ़ी ईजी प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया कि माधव राय की जलेब इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ विच पॉपुलर हिमाचली फेयर। इसमें पूछा गया आपसे कि जो माधव राय की जो जलेब है, किस हिमाचली मेले का जो मुख्य आकर्षण होता है। तो देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। मंडी के शिवरात्रि में जो हमारे माधव राय जी की जो है जलेब जो है निकाली जाती है। और ध्यान रखना, मंडी की शिवरात्रि जो है राजा अजबर सेन के द्वारा जो शुरू की गई थी। तो देखिए, न्यूज़ में भी ये काफ़ी ज़्यादा आता रहता है जो शिवरात्रि फेयर है मंडी का। इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है देव देवता आते हैं। तो डेटी कल्चर जो है हिमाचल प्रदेश का इसको रिप्रेजेंट करता है। 200 से ज़्यादा देव देवता इसमें आते हैं, और सेंटर राउंड रहता है माधव राय की जो जलेब होती है, ये मेन जो इसमें जो है थीम रहती है। और मंडी में आपने ध्यान में रखना 81 टेम्पल्स है लॉर्ड शिवा के, इसलिए इसको जो है छोटी काशी भी जो बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इजी प्रश्न है, ये भी HPS 2018 में पूछा गया है। व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द टेम्पल बिल्ट ऑन द एज ऑफ द प्राशर लेक। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि प्राशर झील के कोने पर बने मंदिर की वास्तुकला शैली कौन सी है। तो आपने ध्यान में रखना, ये पगोड़ा शैली है। और पगोड़ा शैली में देखिए हिडिंबा टेम्पल हो गया हमारा, कुल्लू का प्राशर टेम्पल हो गया मंडी का। और आपने ध्यान रखना, ये जो प्राशर ऋषि का ये जो टेम्पल है, इसको 1346 ईस्वी में जो है राजा बानसेन के द्वारा जो है बनाया गया था। वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो देखिए, इस तरह की जो शैली होती है, फर्स्ट फ्लोर जो आपका जो है इसकी विड्थ जो ज़्यादा रहेगी, फिर जो नेक्स्ट जो फ्लोर रहेगा उनकी जो विड्थ है ये कम होती रहेगी, जो विड्थ है ये कम होती रहेगी, और इस तरह से कम होती रहेगी। और ऊपर इस तरह से यहाँ पर ये लकड़ी की है, कई जगह जो है चद्दर भी जो है लगाई गई होती है। तो ये आपने देखना, इस तरह की शैली को हम जो है पगोड़ा शैली बोल देते हैं। तो ये जो टेम्पल है ये 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ पर आपको प्राशर लेक भी जो देखने को मिलेगी। और राजा बानसेन के द्वारा जो है इसका जो निर्माण किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर मेंशन है कि किंग बानसेन के द्वारा जो इसको जो है बनाया गया था। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल के ऊपर टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो वीडियोस है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के वेरियस टेम्पल्स का जो है आर्किटेक्चर स्टाइल बताया गया है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। वहाँ से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आर्किटेक्चर किस तरह का होता है। तो देखिए, आज के लेक्चर का लास्ट प्रश्न रहता है, दोहड़ू इज अ ट्रेडिशनल वुलन ड्रेस वॉर्न बाय वुमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। इसमें सिंपली ये पूछा गया कि ये जो दोहड़ू है, ये महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाला परंपरागत ऊनी वस्त्र है, ये किस जिले से संबंधित है। तो इसका आपने ध्यान रखना, किन्नौर की महिलाओं के द्वारा दोहड़ू को जो है पहना जाता है। तो इसको दोहड़ी भी बोलते हैं या दोहड़ू भी बोलते हैं। ये एक तरह की वुलन साड़ी होती है।
और इसमें आपको फुल स्लीव्ड जो है ब्लाउज और एक चांदली शॉल भी इसमें देखने को मिलेगा आपको। और देखिए अदर जो ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस हैं आपके किन्नौर के, उसमें थेपांग आ जाएगा। तो थेपांग ये जो है हिमाचली कैप को जो है किन्नौर के लोग थेपांग बोलते हैं और जनरली ग्रीन कलर की ये जो है इसको पहनते हैं। उसके बाद रा गोया, इस तरह के नाम देखिए एचएस में पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। रा गोया देखिए एक शर्ट कमीज होती है इनकी, ट्रेडिशनल कमीज ऑर्डिनरी शर्ट है इनकी। फिर गोपलाक और गोये है। फिर योगा लुक है। लीच है, लीच ये वुलन शॉल को बोलते हैं, LIGCH लीच, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है। इनके वुलन शॉल को ये बोलते हैं। और केरा, केरा ये जो है वुलन रोप को बोलेंगे ये। दैट्स द एंड ऑफ अवर दिस वीडियो फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको जो है लेक्चर हर दिन जो है सुबह 8 बजे मिल जाया करेगा और लगातार आप इस मैराथन सीरीज को फॉलो करेंगे तो 90 to 95% जो हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडी से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये मैराथन सीरीज कंटिन्यू रखूं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने दोस्तों के साथ जो है इसको जो शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा है जो तैयारी करना चाहता है लेकिन उनके पास सोर्स नहीं है तो ये जो टेस्ट सीरीज है उनकी हेल्प कर सके, क्योंकि हमारा काम ही होता है दूसरों की हेल्प करना। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और इसी तरह से जो हमारे चैनल के साथ जो जुड़े रहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय।